पहला दृष्टिकोण तो वह है जब उन 75 वर्ष बुजुर्ग की युवा उम्र आज से 40 साल 50 साल पहले 25-30 की थी, उस समय परचेसिंग पावर कितना था, रुपये की वैल्यू कितनी थी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, कंसेप्ट मैनेजमेंट में आता है। उस समय 1 पैसे की जो वैल्यू थी आज वो 100 रुपीज़ की वैल्यू होगी। तो उस दृष्टिकोण से ज़्यादा नहीं है ना, वैसे हो सकता है। दूसरा दृष्टिकोण, हाँ, यदि वो वैल्यू से बढ़कर के खर्च कर रहा है, मान लीजिए उसकी वैल्यू अभी 100 रुपीज़ है और उससे बढ़कर के 400-500 खर्च कर रहा है, तो फिर फिजूल खर्ची की कैटेगरी में आएगा। अब आप ये देखें, पहले ये एनालाइज करें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एनालिसिस ही गलत हो गया है, मैं जिसे फिजूल खर्ची मान रहा हूँ वो प्रॉपर खर्चा हो, एक ये भी हो सकता है। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं वो फिजूल खर्ची हो रहा है, तो बच्चों को समझाएं कि उतने ही फंड से, उतने ही पैसों के एक्सपेंसेस से आप किसी पीड़ित की मदद भी कर सकते हैं, किसी गरीब को ऊपर भी उठा सकते हैं, किसी बीमार की दवाई भी दे सकते, बीमार के लिए दवाई भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप पढ़ाई की व्यवस्था भी करा सकते हैं। यदि इस दृष्टिकोण से उसे समझाएंगे तो बच्चा समझ सकता है। थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है हमारे समझाने के ढंग में बहुत कुछ उटपटांग हो जाता है। उद्देश्य सबका अच्छा होता है, उद्देश्य किसी का खराब नहीं होता, क्योंकि प्राय व्यक्ति तर्क यही दिखता है, आप हमारे शब्दों पर ना जाएं, हमारे भावों को तो समझने की कोशिश करें। हमारे भाव कितने अच्छे हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोग यही कहते हैं कि हमारे भाव तो देखो आप कितने अच्छे हैं, हमारे भाव हैं कि वो गलत रास्ते पे ना फिजूल खर्ची ना करें। ठीक है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुनिया को आपके भाव नहीं दिखते, आपके शब्द दिखते, आपकी टोन दिखती है। तो जब कोई बुजुर्ग उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो एकदम चिड़चिड़ाने लगते हैं, इनको तो यही है, सूझता रहता है। तो आप अपने समझाने के तरीके को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें और सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें, तो हो सकता है बहुत अच्छा समाधान आपको मिल जाएगा।